राइट। तो हम यहाँ पे यहाँ तक हम कंप्लीट कर लिया था हमने। अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि उसी पॉइंट को फॉलोइंग है, बीच में वीडियो ब्रेक हो गई थी। तो कैन नॉट बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन टू राइवल कंपनीज। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैं बनाता हूँ कि आप एयरटेल में भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाएं और आप जियो के अंदर भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाएं, जो कि एक कॉम्पिटिटर है। आप पार्ले जी के अंदर भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाएं और हाइड एंड सॉरी नॉन एनईडी बन जाए और हाइड एंड सीक के भी अंदर बन जाएं। तो क्या आप कभी भी दो कॉम्पिटिटर्स के बीच में क्या आप एक साउंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप दोनों के लिए सेल्फ बेस्ट स्ट्रैटेजीज कैसे बना सकते हैं? अगर एयरटेल के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है तो आपको जियो को बीट करना होगा, और जियो के लिए डिसाइड करनी है तो एयरटेल को बीट करना होगा। ये तो ऐसे ही है जैसे कि आप खबीब को भी सपोर्ट करते हैं और साथ में आपके उसके आयरिश काउंटर पार्ट को भी सपोर्ट करते हैं, कॉनर मैकग्रेगर को। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो आप इस राइवल को सपोर्ट करो या तो उस राइवल को सपोर्ट करो। पता चला आप दोनों को ट्रेनिंग दे रहे हो, खबीब को भी आप ही ट्रेन कर रहे हो और कॉनर को भी आप ही ट्रेन कर रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के लिए बेस्ट करो? आप तो बेकार काम कर रहे हो सर। किसी एक के साइड आपको होना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर है दोनों। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि कैनॉट बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन टू राइवल कंपनीज। दो राइवल कंपनीज के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है देखते हैं। अब हम जो है ना, जो कि नहीं होने चाहिए थी चीज़ें, वो हमने देख ली अभी तक। अब क्या होना चाहिए? ठीक है, ये नहीं था, नहीं होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, अब हम देखेंगे इसको। चलिए, एटलीस्ट हाफ द डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट। एटलीस्ट हाफ द डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्या है कि हाफ द डायरेक्टर्स आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्या चल रहा है ये? ठीक है, अरे यार, हाँ। तो एटलीस्ट हाफ द डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट। तो मैं क्या कह रहा था कि कम से कम 50% या मोर देन 50%, 50% या फिर उससे ज़्यादा, उससे कम ना हो। 50% हो या 50% से ज़्यादा हो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके 9 डायरेक्टर्स हैं, तो अगर 9 डायरेक्टर्स हैं तो आपको 5 डायरेक्टर तो नॉन एग्जीक्यूटिव रखना ही रखना है, क्योंकि 4 अगर आप रखोगे तो आधे से कम हो गए, तो आपको 5 रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर 12 डायरेक्टर हैं तो मिनिमम आपको 6 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखने होंगे। अब ये क्यों रखने हैं? क्योंकि बोर्ड के अंदर ना वोटिंग राइट्स होती हैं, वोटिंग होती है हर एक चीज़ में। तो हर एक चीज़ के अंदर हम चाहते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तादाद जो है 50% हो या उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो तो चलेगा, नो इश्यूज़। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कंपनी के लिए बेस्ट पॉलिसीज़ डिसाइड हो। हमेशा ये याद रखिए, कंपनी के बेस्ट में जो पॉलिसी है ज़रूरी नहीं कि वो शेयर होल्डर के बेस्ट में हो, और शेयर होल्डर के बेस्ट में जो स्ट्रैटेजीज़ है ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी के लिए बेस्ट हो। ठीक है, अब नेक्स्ट में आ रहा है एवरी 3 ईयर्स दे शुड बी री इलेक्शन। एवरी 3 ईयर्स, हर 3 साल पे री इलेक्शन हो। किसका? ईडी। वो ईडी नहीं, ये है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का हर 3 साल पे क्या है ना, री इलेक्शन करवाओ भाई। देश के अंदर आपने देखा है हमारे इलेक्शन होता है, इलेक्शन से क्या फ़ायदा होता है कि भाई पार्टीज़ को दबाव होता है कि भाई हमें परफॉर्म करना है और जनता को कुछ करके दिखाना है काम। रोड बनवानी है, भले से कच्ची हो, अंदर कुछ ना हो। ठीक है, 2 गाड़ियाँ पार होने के बाद वो सड़क धंस जाए अंदर, लेकिन वो दिखाने के लिए उन्होंने क्या है, 2 रोडें बना दी। ठीक है, तो क्या है, परफॉर्मेंस प्रेशर। परफॉर्मेंस प्रेशर क्या कहते हैं इसे? परफॉर्मेंस प्रेशर। जब ये काम हम करेंगे ईडी यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ, तो भाई उसके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर होगा कि भाई मुझे परफॉर्म करके दिखाना है, वरना 3 साल के बाद मुझे किक आउट कर देंगे, मेरा पद चला जाएगा, मुझे सिंहासन से उतार के मेरे सर से मेरा ताज छीन लेंगे। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का हर 3 साल पे क्या होगा, रीअपॉइंटमेंट होगा। परफॉर्मेंस के बेसिस पे इसको हटा भी सकते हैं, फिर रख भी सकते हैं। अब देखिए, बहुत ही अहम पॉइंट क्या आ रहा है कि चेयरमैन और सीईओ
जो कि 2 पोजीशंस हैं हमने डिस्कस करी थी, ये दोनों पे अलग अलग आदमी बैठना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों एक ही आदमी होगा तो पावर जो है एक्यूमुलेट हो जाएंगे इसके हाथ में बहुत ज़्यादा। तो हम जो है ना, इसको रोकने के लिए हमने ये बनाया है कि चेयरमैन और सीईओ अलग होने चाहिए। चेयरमैन क्या करता है, आपका बोर्ड को चलाता है, रन्स द बोर्ड। सीईओ क्या करता है, रन्स द कंपनी। भगा नहीं रहा है, चला रहा है कंपनी को, ये चला रहा है बोर्ड को। चेयरमैन साहब बोर्ड देख रहे हैं, सीईओ साहब कंपनी देख रहे हैं। सीईओ साहब को मतलब है मेनली परफॉर्मेंस से। सीईओ साहब क्या कह रहे हैं, परफॉर्मेंस देख रहा हूँ मैं, कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है। चेयरमैन क्या कह रहा है, बोर्ड देख रहा है। चेयरमैन जो है क्या करेगा, मीटिंगें बिठाएगा, देखेगा कि बोर्ड में सब सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद यानी हर एक चीज़ें जो भी बोर्ड से रिलेटेड है A to Z, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इनसे मिलना मिलाना, एनुअल जनरल मीटिंग्स करवाना, और हर एक चीज़ सब बराबर हो रहा है कि नहीं, हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग ऑन इन द बोर्ड। तो ये चीज़ देखता है कौन, चेयरमैन साहब। चेयरमैन्स क्लब, द चेयरमैन रन्स द बोर्ड। अब क्या होगा कि जब ये चेयरमैन बोर्ड को रन करेगा तो व्हाट इज़ द पॉइंट हियर, कि आप बोर्ड भी रन कर रहे हो, आप कंपनी भी रन कर रहे हो, तो पावर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो बेटर कि ये दोनों पोजीशंस पे अलग अलग लोग होने चाहिए, दे शुड बी डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अब ये देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है, बोर्ड शुड मीट रेगुलरली। ठीक है, मतलब क्या है, बोर्ड को रेगुलर मीटिंग करनी है। बोर्ड शुड मीट रेगुलरली, बोर्ड को रेगुलर मीटिंग करनी है। मीटिंग होनी चाहिए एजेंडा वाइज, मीटिंग में फॉर्मल होनी चाहिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग होने चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बोर्ड जो है मीटिंग्स कंडक्ट कराएगा, सॉरी, चेयरमैन को चेयरमैन जो है ना देखेगा, बोर्ड को मॉनिटर करेगा, और बोर्ड में हमेशा मीटिंग्स रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट होनी चाहिए। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मीटिंग एजेंडा वाइज हो, उसमें पहले से एजेंडा बता दे, ठीक है, फॉर्मल हो, और मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है उसके अंदर रिकॉर्ड हो रहे हो। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्यों रिकॉर्ड करना है हमें, ताकि कोई अगर मिस कर जाए तो उसको पता तो चल सके कि मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड हुआ, मीटिंग के अंदर क्या बात हुई। तो ये सब हमें पता चलता है मिनट्स ऑफ मीटिंग से। बोर्ड शुड मीट रेगुलरली, मीटिंग शुड बी एजेंडा वाइज, फॉर्मल होनी चाहिए, मिनट्स होने चाहिए। एजेंडा वाइज क्यों होनी चाहिए, एजेंडा वाइज मतलब बोर्ड मीटिंग होने से पहले हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया कि भाईजान आज बात होगी अबाउट सो एंड सो प्रॉब्लम। पता चला सब आए, साथ में बैठे, गपशप मारी, हा हा हु, खाना वाना खाया, उसके बाद जो है तो अपना निकलने वाले थे, तब पता चला अरे यार ये टॉपिक डिस्कस। तो बेटर यू डिसाइड द टॉपिक बिफोर हैंड और उसको डिस्कस करें बोर्ड के अंदर, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो है इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर आ रहे हैं। तो जो डायरेक्टर होता है, यू शुड इम्प्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन द कंपनी, ठीक है। अब आपको पता होगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, अगर नहीं पता तो इट्स सेट ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स कि भाई सेल कैसे होनी है, परचेज़ कैसे रिकॉर्ड करनी है, कैसे हमें वेजेस देने हैं, ठीक है, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है, फ़्लो क्या होगा, जर्नल वाउचर कैसे पास होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लीगली आप बहुत सारे तरीक़ों से एक काम को कर सकते हैं, लेकिन आप किसको अडॉप्ट करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो डायरेक्टर कौन क्या करेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करेगा। डायरेक्टर क्या करेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, डन। डायरेक्टर हमारा, डायरेक्टर बाबू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स यानी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स बनाएंगे जो कि सॉरी इम्प्लीमेंट करवाएंगे, जो कि पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स हैं रिलेटेड टू कुछ भी जो भी कंपनी के अंदर ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है।
तो इनका इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम किसका है? डायरेक्टर का है। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, उसको इन्फोर्स कौन कर रहा है? जुडिशरी उसको जो है इम्प्लीमेंट करवाने में हेल्प कर रही है। तो सिमिलरली डायरेक्टर इज़ लाइक द जुडिशरी, जो कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवा रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन। रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। अब यहाँ पे देखिए कि जो कंट्रोल सिस्टम है, लॉ आपने बना दिया, उसको इम्प्लीमेंट करवा दिया, लेकिन अब लॉ को दोबारा देखना है कि फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो रिव्यू कौन करेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स का? ये करेंगे डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर साहब करेंगे क्या? रिव्यू। लेट्स से डायरेक्टर साहब नहीं कर पाते, तो उस केस में चाहे तो कंपनी इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कर सकती है, मैंडेटरी नहीं है। पहले जो है डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। डायरेक्टर कह रहा है भाई मुझसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अम्मी कह रही है भैया मुझसे किचन में काम नहीं हो रहा, अब्बा से कह दो काम वाली रखवा लो। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं बाबू मेरे से काम नहीं हो रहा, इंटरनल ऑडिटर यानी कि काम वाली रखवा लो। तो इंटरनल ऑडिटर कौन हो गया? कंपनी में काम वाली हो गई, जो कि ऑडिटिंग कर रही है, जो कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वाकई में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। तो ये दोनों काम यानी कि डायरेक्टर्स ने इम्प्लीमेंट करवाया और फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को रिव्यू किया। अगर नहीं कर सकते रिव्यू तो इंटरनल ऑडिटर को रखा। अब ये सब हो गया। अब आखिरी पॉइंट हम देखते हैं अपना, जिसके साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। कम्युनिकेट टू शेयर होल्डर्स ऑन रेगुलर बेसिस। कंपनी के अंदर क्या चल रहा है भाईजान, मुझे पता चलना चाहिए। मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी हूँ। आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो कम्युनिकेट टू शेयर होल्डर्स ऑन रेगुलर बेसिस, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब क्यों कम्युनिकेट करें सर, और कैसे कम्युनिकेट करें? क्यों का जवाब ये है कि भाई मैं तो हूँ शेयर होल्डर, मुझे तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मैं तो मालिक हूँ, मैं तो पार्ट ओनर हूँ, मुझे नहीं कम्युनिकेट करोगे तो किसे कम्युनिकेट करोगे? तो मुझे तो करना ही है। और कैसे करोगे? कैसे का जवाब क्या है? हाउ कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, या फिर क्वार्टरली भी मीटिंग आप कर सकते हो, जैसी कंपनी जैसा चाहे, एनुअली या क्वार्टरली, जैसा भी कंपनी चाहे तो वो कर सकती है। बहरहाल यहाँ पे सब चीज़ें क्लियर हो गई और इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। इसको हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे, ताकि इसको रिकैप करने से ये होगा कि ये थोड़ा सा जो है आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, रिवाइज हो जाएगा। तो लेट्स डू अ रिकैप। तो हमने पढ़ा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर दो तरह के डायरेक्टर हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या है? फीस पे काम करता है और ये इंडिपेंडेंट इन नेचर होता है, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है? डिपेंडेंट इन नेचर होता है। इसके पास परफॉर्मेंस बेस्ड पे होता है, इंसेंटिव्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम फिक्स्ड फीस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स जो कि यूके के हैं वो क्या कहते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NED शुड बी इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या कंडीशंस हैं कि इसको शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए, इसका परफॉर्मेंस रिलेटेड पे नहीं होना चाहिए, ये किसके कोई क्लोज रिलेशन ना हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ, इसके ये एम्प्लॉय ना हो पिछले 5 सालों में, और ये इसका कोई ट्रेड रिलेशनशिप ना हो कंपनी के साथ 3 सालों में, और प्लस ऑन द टॉप ऑफ दैट 9 सालों में इसका ये 9 सालों तक अगर ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो ये अपना स्टेटस ऑटोमेटिकली लूज़ कर देगा। 5 3 9, 5 में हो एम्प्लॉय ना हो, 3 में ट्रेड रिलेशनशिप ना हो, 9 से ज़्यादा काम ना करे, बस। ठीक है, क्रॉस डायरेक्टरशिप ना हो कि भाई तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे यहाँ चीटिंग कर रहा हूँ, तुम मेरे यहाँ चीटिंग कर लो, ये भी ना हो। ठीक है, 2 राइवल कंपनीज़ में ना हो। ठीक है, एयरटेल जियो में करवा दिया। ठीक है, खबीब और वर्सेस अपना कॉनर मैकग्रेगर
वैसे ही कॉम्पिटिटर एयरटेल वर्सेस जियो, तो आप दोनों का अच्छा कभी नहीं सोच पाएंगे सर, दोनों का अच्छा कैसे सोच पाएंगे? तो आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दो कॉम्पिटिटर दो राइवल कंपनीज़ में नहीं हो सकते। अब ये थे जो नहीं होना चाहिए, अब ये आगे कि क्या होना चाहिए, कम से कम हाफ या हाफ से ज़्यादा डायरेक्टर क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, हर 3 साल पे क्या हो, री इलेक्शन हो, 3 साल पे री इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, किसका, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, ताकि भाई उसको डर रहे कि मेरी परफॉर्मेंस मुझे वर्क करनी है परफॉर्मेंस पर। चेयरमैन और सीईओ अलग अलग हों, चेयरमैन बोर्ड को रन करे, सीईओ परफॉर्मेंस देखे, दोनों अगर एक हो गए, एक आदमी हो गए तो पावर एक्यूमुलेट हो जाएगा और सही से रेगुलेट होने के चांसेस हैं कम कम होंगे, बहुत ज़्यादा रेगुलेट होने के चांसेस। बोर्ड शुड मीट रेगुलरली, कह रहा है बोर्ड को बराबर मुलाकात करनी चाहिए और उसको मुलाकात करके एजेंडा वाइज फॉर्मली मिनट्स भी बनाने चाहिए। डायरेक्टर को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट करना होगा और उसको फिर रिव्यू भी करना होगा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बनाना भी है डायरेक्टर को, रिव्यू भी करना है, लेकिन वो कहता है मैं नहीं कर पाऊँगा तो इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। फिर लास्टली आता है कि कम्युनिकेट टू शेयर होल्डर, जो कि पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी है। शेयर होल्डर को फिर कम्युनिकेट करना है, कैसे करेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग या फिर किसी भी तरह की मीटिंग के ज़रिए से। ओके, एनुअल जनरल मीटिंग तो वैसे मैंडेटरी है, उसके अलावा डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। ओके, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।